क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो? शायद उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स और हिडन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स यूज करता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम क्या खरीदोगे, किसको ट्रस्ट करोगे, कब एक्शन लोगे और कब प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी है। और आज मैं रिवील करने वाली हूँ 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो सीक्रेटली हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ फैक्ट्स तुम्हें शॉक करेंगे, कुछ फैक्ट्स में तुम कहोगे वेट, ये तो मैं ही हूँ। और वीडियो के एंड तक तुम अपने ब्रेन को पहले से बेहतर समझ पाओगे। लेट्स डाइव इन। द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। कभी नोटिस किया कि कुछ लोग हर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस के साथ ओपिनियन देते हैं, चाहे उन्हें उसके बारे में ज़्यादा पता हो या नहीं। इसे कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब किसी सब्जेक्ट में नॉलेज कम होती है तो लोग अक्सर अपने एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। आयरॉनिकली कभी कभी कम नॉलेज भी ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न बन सकती है। इसीलिए कभी कभी सबसे लाउड वॉइस सबसे इन्फॉर्म्ड वॉइस नहीं होती। कंफर्मेशन बायस। तुम्हारा ब्रेन न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं है, ये एक्चुअली उन चीज़ों को नोटिस करता है जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। इंस्टाग्राम पर अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं तो तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही पोस्ट नोटिस करेगा जो उस बिलीव को सपोर्ट करती है। हम अक्सर फैक्ट्स को अपनी एग्जिस्टिंग बिलीव के लेंस से देखते हैं। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। सोचो तुम स्कूल या ऑफिस जा रहे हो और अचानक तुम्हारी नज़र शर्ट पर लगे स्टेन पर पड़ती है और फिर पूरा दिन लगता रहा कि सब लोग वही नोटिस कर रहे हैं। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट है। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो तुम्हारे मिस्टेक्स पर उतना ध्यान ही नहीं देते। तुम जितना सोचते हो लोग तुम्हें उससे काफ़ी कम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़न्ट जस्ट लेजीनेस। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब लेजीनेस है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर फेयर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, स्ट्रेस या डिफिकल्ट इमोशन से लिंक्ड होती है। कई परफेक्शनिस्ट का माइंडसेट होता है अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो शुरू ही क्यों करूं, और फिर एक डेंजरस साइकिल शुरू होता है। परफेक्शनिज्म, फेयर, प्रोक्रेस्टिनेशन, गिल्ट, मोर प्रोक्रेस्टिनेशन। द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। जितनी बार तुम किसी चीज़ को देखते हो उतनी ज़्यादा वो फेमिलियर लगने लगती है और फेमिलियरिटी अक्सर लाइकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से एडवर्टीजमेंट रिपीट होते हैं। फेमिलियर सॉन्ग्स पहली बार सुनने वाले सॉन्ग से ज़्यादा पसंद आते हैं और इसी वजह से लोग अक्सर उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो उनके लिए नोन और कंफर्टेबल होती है। द प्राइमिंग इफेक्ट। तुम्हारा ब्रेन कॉन्टेक्स्ट से हेवली इन्फ्लुएंस होता है। अगर तुम पहले येलो वर्ड देखो और फिर बनाना वर्ड देखो तो तुम उसे फास्टर रिकॉग्नाइज करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में दोनों कनेक्टेड है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कि पहले से मिली इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट हमारे बाद के थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि इसका इफेक्ट हर सिचुएशन में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। द बादर-माइनहोफ फेनोमेनन। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूशन भी कहते हैं। कभी कोई नई कार देखी, कोई नया वर्ड सीखा या कोई नया गैजेट नोटिस किया और फिर अचानक वो हर जगह दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि वो सडनली इंक्रीज हो गया, बस तुम्हारा अटेंशन उस चीज़ पर फोकस हो गया है। तुम्हारा ब्रेन अब उसे ज़्यादा नोटिस कर रहा है। योर ब्रेन एडिट्स रियलिटी। ये फैक्ट थोड़ा वियर्ड है। अभी भी तुम्हारी नोज तुम्हारी फील्ड ऑफ विजन में है, लेकिन तुम उसे कॉन्शियसली नोटिस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर और इंटरप्रेट करता रहता है, इसलिए वो सिर्फ वही चीज़ें कॉन्शियसली हाईलाइट करता है जो उसे उस मोमेंट में इम्पोर्टेंट लगती है। मतलब जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वो रियलिटी का एग्जैक्ट वर्जन नहीं, बल्कि तुम्हारा ब्रेन का प्रोसेस्ड वर्जन होता है। द ज़िगार्निक इफेक्ट। अनफिनिश्ड टास्क हमारे दिमाग में कंप्लीट टास्क से ज़्यादा जगह लेते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन या पेंडिंग वर्क बार बार याद आता रहता है। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता ब्रेन उसे मेंटली एक्टिव रखता है। इसी साइकोलॉजिकल टेंशन को ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। डोपामीन लव्स एंटिसिपेशन। ज़्यादातर लोग सोचते हैं डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज होती है। रियलिटी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोपामीन मोटिवेशन, लर्निंग और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए नोटिफिकेशन आने से पहले की एक्साइटमेंट कभी कभी नोटिफिकेशन देखने से भी ज़्यादा पावरफुल लगती है। कई बार हम रिवॉर्ड से ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से एक्शंस रिपीट करते हैं। सोशल रिजेक्शन रियली हर्ट्स। घोस्टिंग, बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग एक्सक्लूडेड, ये सिर्फ इमोशनली पेनफुल नहीं लगता। रिसर्च सजेस्ट करती है कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन ब्रेन के कुछ ओवरलैपिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसलिए रिजेक्शन जेन्युइनली पेनफुल फील होता है। तुम्हारा ब्रेन सोशल कनेक्शन को सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट मानता है।
इमोशनल एसोसिएशंस। हमारा ब्रेन इमोशंस को स्पेसिफिक सॉन्ग्स, स्मेल्स, प्लेसेस और एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट कर लेता है। इसलिए कभी एक पुराना सॉन्ग सुनते ही सारी पुरानी मेमोरीज और फीलिंग्स वापस आ जाती है। एक सिंपल ट्रिगर भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्टिवेट कर सकता है। द हैलो इफेक्ट। अगर कोई अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट या करिज्मेटिक लगता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकता है कि वो इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी भी होगा। एक पॉजिटिव ट्रेट पूरी पर्सनैलिटी पर हैलो क्रिएट कर देता है और इसी वजह से हायरिंग, डेटिंग, मार्केटिंग और इवन इलेक्शन तक इन्फ्लुएंस होते हैं। रिपीटेशन फील्स लाइक ट्रूथ। जितनी बार कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है उतनी फेमिलियर लगती है और फेमिलियरिटी कभी कभी ट्रूथ जैसी फील होने लगती है। इसी प्रिंसिपल को इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। इसलिए स्लोगन्स रिपीट होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी स्प्रेड हो जाती है। ब्रेन फेमिलियरिटी को क्रेडिबिलिटी समझने की गलती कर सकता है। द साइलेंस प्रेशर। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बना सकता है। इस डिस्कम्फर्ट की वजह से कई लोग कन्वर्सेशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। नेगोशिएटर्स, इंटरव्यूअर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स कभी कभी इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कन्वर्सेशन में साइलेंस आए तो नोटिस करना कि तुम उसे कितनी जल्दी फील करना चाहते हो। तो ये थे 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हर दिन तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे अच्छी बात, अब तुम उनके बारे में अवेयर हो और अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। जब तुम इन मेंटल पैटर्न्स को पहचान लेते हो तब तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो, अपनी बायसेस समझ सकते हो और अपने बिहेवियर पर ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हो। अब मुझे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। और अगर तुम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड के हिडन सीक्रेट्स को और डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।